हाल ही में 13 अगस्त 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की तरफ से एक ऐसा नोटिस जारी हुआ जिसने पूरी लीगल फ्रेटर्निटी में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। नालसा यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के स्टूडेंट्स जिनकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के हाथों होनी थी, उन स्टूडेंट्स के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल्स को डायरेक्शन दिया कि उनका एनरोलमेंट टिल फर्दर नोटिस रोक दिया जाए। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन खड़ा हो गया, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास लॉ स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इस तरह रोकने की पावर्स है? तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नालसार में एक्चुअली हुआ क्या था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को विद फैक्ट्स। मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आप देख रहे हैं एक्ट्स विद फैक्ट्स बाय हरीश, जहां पर हम लॉ को समझते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। नालसार में एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों? नालसार यानी नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च जो कि हैदराबाद में है, वहाँ के 2026 बैच के स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएटिंग सेरेमनी थी उसका कॉन्वोकेशन होने वाला था। इस कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इस इनविटेशन को लेकर अपनी डिसएग्रीमेंट और प्रोटेस्ट एक्सप्रेस किया। अब दोस्तों डिसएग्रीमेंट और प्रोटेस्ट को समझना यहाँ पे हमारे लिए जरूरी बन जाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडियन सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर है, जिसमें सिटीजन्स को अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोटेस्ट के नाम पर लॉ वायलेट किया जा सके। अगर कोई वायलेंस करता है, किसी को थ्रेटन करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या किसी लॉ का वायलेशन करता है, तो लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ डिसएग्रीमेंट और प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करना क्या अपने आप में किसी चीज को इलीगल बना देता है? और इसी बैकग्राउंड में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन सामने आया। तो चलिए देखते हैं आगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्जैक्टली क्या किया। दोस्तों नालसा स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद 13 अगस्त 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन की तरफ से स्टेट बार काउंसिल्स को एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के थ्रू डायरेक्शन दिया गया कि नालसा यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट टिल फर्दर नोटिस रोक दिया जाए। अब इस एक्शन को समझने के लिए एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए, एक स्टूडेंट 5 साल तक लॉ की पढ़ाई करता है, डिग्री कंप्लीट करता है, उसके बाद एडवोकेट बनने के लिए एनरोलमेंट करता है, लेकिन उससे कहा जाए कि उसका एनरोलमेंट फिलहाल नहीं होगा, और वो भी उस स्टूडेंट ने ना कोई इलीगल एक्ट किया है, ना किसी लॉ को वायलेट किया है। और इसीलिए यहीं से कंट्रोवर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट लीगल इशू शुरू हो गया। तो क्या बार काउंसिल के पास इस तरह एनरोलमेंट रोकने की स्टैट्यूटरी पावर है? ये सवाल उठने लगा। तो दोस्तों एडवोकेट्स एक्ट में एडवोकेट के एनरोलमेंट के लिए एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है। एक लॉ ग्रेजुएट एनरोलमेंट के लिए अप्रोप्रिएट स्टेट बार काउंसिल के पास अप्लाई करता है, और एडवोकेट्स एक्ट में एलिजिबिलिटी और डिसक्वालिफिकेशन का भी प्रोसेस बताया गया है। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिस के बाद ये मैटर सिर्फ स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी पावर्स का इशू भी बन गया। और इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्शन पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जिनके विरुद्ध नालसा के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट एक्सप्रेस किया, उन्हीं के सामने ये मैटर आ गया। और वही चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल राइट है, और इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैटर बिटवीन द स्टूडेंट्स और बिटवीन द यूनिवर्सिटी है। और यहीं से दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिन्होंने नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने अपना नोटिस विड्रॉ कर लिया। लेकिन नोटिस विड्रॉ होने के बाद भी इस कंट्रोवर्सी ने एक इंपॉर्टेंट लीगल इशू तो क्रिएट कर ही दिया, और वो ये था कि स्टैट्यूटरी बॉडीज अपनी पावर्स को किस हद तक एक्सरसाइज कर सकती है। क्या उनकी पावर्स अनलिमिटेड बन जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और यही इस पूरे मैटर का सबसे इंपॉर्टेंट लीगल लेसन भी है। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी को किसी पॉलिटिकल साइड से नहीं बल्कि लॉ के पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी बन जाता है, और आपको देखना भी चाहिए। तो सबसे पहली बात, प्रोटेस्ट करना और लॉ को तोड़ना बिल्कुल दोनों भी ऑपोजिट चीज़ें हैं। अगर किसी पर्सन ने किसी लॉ को वायलेट किया है, या किसी प्रकार का वायलेंस किया है, या फिर कोई थ्रेट्स दिए हैं, या कोई इलीगल एक्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सकता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी करती अगर किसी ने लॉ वायलेट किया होता। लेकिन किसी
इंसान के भविष्य को इफेक्ट करने के लिए बार काउंसिल ने जो डिसीजन जिस तरह का लिया वो बिल्कुल भी स्टैट्यूटरी बॉडी के लिमिट्स में नहीं था, क्योंकि हर स्टैट्यूटरी बॉडी भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। और कोई भी अथॉरिटी चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, वो बिल्कुल भी लॉ से ऊपर नहीं है दोस्तों, नहीं हो सकती। और एक फ्यूचर लॉयर के लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन है, और हर उस इंसान के लिए है कि भाई लॉयर बनना सिर्फ लॉस को याद करना नहीं है, लॉयर बनना मतलब सिर्फ लॉ को समझना नहीं है, बल्कि पावर और अथॉरिटी की लिमिट्स को समझना है, और जब ज़रूरत हो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अपने राइट्स और पावर्स को क्वेश्चन करना है। लेकिन साथ ही डिसएग्रीमेंट जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और जो भी प्रोटेस्ट करो वो लॉफुल होना चाहिए। यही बैलेंस डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाता है दोस्तों। तो आखिर में दोस्तों, नालसा यूनिवर्सिटी की जो कंट्रोवर्सी है, जो प्रोटेस्ट हुआ और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो एक्शन लिया, ये बहुत ही लार्जर इशू बन गया। लेकिन आखिरकार क्योंकि प्रोटेस्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ था, एक्नॉलेज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पॉजिटिव ऑर्डर्स दिए, जिनके कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नोटिस था विड्रॉ किया। तो दोस्तों, इससे दो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। एक, कि किसी भी अथॉरिटी को अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती, और दूसरा, अगर आप सही हो और अगर आप लॉ के फ्रेमवर्क में रहकर काम करें तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, किसी भी पावर को चैलेंज कर सकते हो दोस्तों। तो ये आपसे शेयर करना था। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उस लॉ स्टूडेंट के लिए या हर उस इंसान के लिए जो लॉ में इंटरेस्ट रखता है। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में विद सम अदर टॉपिक, जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ लॉ इन सिंपल लैंग्वेज। तब तक के लिए जय हिंद।